सहारनपुर जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल सहारनपुर नगर की आज हम बात करेंगे, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी बिसात बिछने लगी है। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और मौजूदा विधायक राजीव गुंबर अपने 4 साल के कार्यकाल को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की, बीएसपी की या फिर एआईएमआईएम की, ये तमाम दल बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद काफी एक्टिव हैं, तो हाल में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने जिस तरह से रैली कर अपना जलवा दिखाया, तो वहीं बीएसपी भी जिस तरह से अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर से हाथ पांव मार रही है। बड़ी उम्मीद लगाकर ये तमाम दल बैठे हैं और चर्चाएं यहां पर इमरान मसूद और आशू मलिक के बीच खींचतान की भी खूब है। तो इस सीट का दिलचस्प सियासी हालात देखने को मिल रहा है और सहारनपुर अगर सीट की बात की जाए नगर की, तो यहाँ पर मुकाबला हमेशा से कांटे का रहा है। कभी यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा, कभी विपक्षी दलों ने बाजी पलटी है। तो ऐसे में 2027 में सीट पर क्या हो सकता है, क्या बड़ा उलटफेर होगा, क्या कहते हैं सहारनपुर सदर सीट के समीकरण और स्थानीय पत्रकार, जानेंगे हम कि कौन किस पर पड़ रहा है कितना भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किसका और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अगर सहारनपुर जिले की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है सहारनपुर नगर विधानसभा की। शहर का मुख्य क्षेत्र होने की वजह से ये सीट जिले के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हमेशा से रहा है। सहारनपुर नगर सीट की पहचान यहाँ के व्यापार, उद्योग और शहरी राजनीति से जुड़ी हुई है और लकड़ी उद्योग हो, चाहे बाजार हो, रेलवे स्टेशन और तेजी से बढ़ता शहरी क्षेत्र इस विधानसभा की अहम पहचान रहा है। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कई मुद्दे भी यहाँ पर रहे हैं शहर में, जैसे जाम की समस्या हो गया, ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, रोजगार, व्यापारियों की समस्याएं और विकास कार्यों की रफ्तार, ये हमेशा से चुनावी मुद्दों में एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं। चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पर सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर मुकाबला हमेशा से रोचक रहा, जैसा कि हमने आपको बताया। पिछले कुछ नतीजों को देखें तो साल 2007 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राघव लखनपाल ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। 2012 में बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी को बेहद नजदीकी मुकाबले में हराकर दोबारा से जीत दर्ज की और लोकसभा चुनाव जब वो जीते थे, विधानसभा की सीट खाली हुई तो वहां पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के राजीव गुंबर विधायक बने। 2017 का चुनाव आता है, यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बावजूद सहारनपुर नगर सीट पर कांग्रेस सपा गठबंधन के उम्मीदवार संजय गर्ग जीत जाते हैं और बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लगता है। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में बीजेपी ने एक बार फिर से वापसी की और राजीव गुंबर ने सपा के प्रत्याशी को हराकर एक बार फिर से कमल खिलाया। अब 2027 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो बीजेपी को भरोसा है कि राजीव गुंबर की व्यक्तिगत पकड़, विकास काम और केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की योजनाएं यहां पर एक बार फिर से बीजेपी की जीत दर्ज करवाएगी। राजीव गुंबर का कहना है कि चुनाव की तैयारी चुनाव से कुछ महीने पहले ही नहीं बल्कि जीत के बाद से ही यहां पर शुरू हो गई थी। उनका दावा है कि उन्होंने लगातार जनता के बीच रहकर के काम किया है और उनके काम की बदौलत जनता उन्हीं को एक बार फिर से स्वीकारेगी। जबकि समाजवादी पार्टी सीट को वापस हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। सपा का दावा है कि 2022 में पार्टी बेहद कम अंतर से चुनाव हारी थी और इस बार संगठन पहले से ज्यादा मजबूत है और सत्ता पक्ष की खामियां भी उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं ये नेता। विधायक जी 27 को लेकर के किस तरह की तैयारियां? सहारनपुर की जनता के आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मैं 4 साल से पूरे हो गए हैं मेरे विधायक के कार्यकाल को, और मैं उन प्राणियों में से हूं, उन कार्यकर्ताओं में से भारतीय जनता पार्टी हूं जो केवल चुनाव की तिथि आने पर चुनाव की तैयारियां करेगा कि 2027 आएगा, मैं 2026 में तैयारी करूंगा या 2025 तैयारी करूंगा। मैं जिस दिन चुनाव जीता था उसी दिन से मेरी जनता के प्रति जिम्मेदारी तय थी और मैं पिछले 4 साल में उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से तय कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं कोई अलग से तैयारी 2027 को सोच के करूंगा तो मेरा कोई ऐसा, ना मेरी कार्य योजना है, ना मेरा कोई ड्राफ्टिंग है, ना मेरे कोई सिस्टम में है। मैं 2017 में चुनाव हारा था। 2017 में चुनाव हारने के बाद भी जब मैं वहां से रिजल्ट घोषित होने के बाद भी इसी प्रकार से अपने ऑफिस के कार्यालय में बैठकर जनता के बीच में उपलब्ध रहा और 5 साल भी मैंने पूरा, जैसे मैं उससे पहले विधायक रहते हुए काम करता था, ऐसे ही 5 साल मैंने उस कार्यकाल को भी पूरा करके जब जनता को, क्योंकि उस समय भी 1,23,000 लोगों ने मेरे को वोट दिया था, तो मुझे उनकी जवाबदेही थी, चाहे मैं हारा था, तो मैंने उनकी पूरा जवाब देने का काम किया, उनका आशीर्वाद लेने का काम किया। तो आज सहारनपुर से
एक बदले हुए सहारनपुर, एक स्वच्छ भारत सहारनपुर, एक सुंदर सहारनपुर का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त वुड कार्विंग हमारा यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है, वो बंद होने के कगार पे था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उस उद्योग को 24 घंटे बिजली देकर जिंदा करने का काम किया। और ओडीओपी योजना के अंतर्गत वुड कार्विंग को सम्मिलित करके वुड कार्विंग उद्योग को संजीवनी देने का काम किया। आज वुड कार्विंग का क्लस्टर भी बन रहा है। इसी के साथ साथ मेरी मांग पर होजरी उद्योग को भी ओडीओपी के अंदर शामिल करके सहारनपुर के होजरी उद्योग के वासियों को, जो हमारे उद्योग करने वाले लोग हैं, उनको एक रोजगार, गरीब को रोजगार और फैक्ट्री वाले को काम देने का हुआ। इसमें अगर पहले परिणाम 2022 का और 24 का निकाल कर देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ, चूँकि समाजवादी पार्टी धरातल पर काम करती है और हमारे समाजवादी पार्टी के राज्य माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कार्यकर्ता की टीम तैयार की है वो भी ज़मीन से जुड़ी हुई टीम। जहाँ तक नगर का सवाल है कि 2022 का जो परिणाम हमारे यहाँ आया है, समाजवादी पार्टी को 1,35,761 वोट मिल जाता है और भारतीय जनता पार्टी को 1,73,195 वोट मिला है, यानी कि भाजपा जो जीती 7,034 से जीती है। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी 1,34,949 मिला है और भाजपा को 1,29,933 मिला है, यानी कि 7,122 से हम जो समाजवादी पार्टी यहाँ सहारनपुर बढ़त बनाए। और अगर आप देखें कि हमारी जो तैयारी है समाजवादी पार्टी की, बूथ स्तर से लेकर के आपके बूथ प्रभारी है, आपके सेक्टर है, सेक्टर प्रभारी है, आपके जोनल प्रभारी है, इस तरीके का हमारा पूरा संगठन तैयार है। और 2027 के अंदर जो है समाजवादी पार्टी बहुत भारी मत से सहारनपुर नगर को जीतने जा रही है। तो सहारनपुर नगर विधानसभा में जातीय और सामाजिक समीकरणों को समझना भी बेहद जरूरी, क्योंकि रिजल्ट्स में इनकी एक बड़ी भूमिका हमेशा देखने को मिली है। इस सीट पर मुस्लिम और पंजाबी वोटर्स काफी बड़ी संख्या में माने जाते हैं, काफी प्रभावी माने जाते हैं। और इसके अलावा व्यापारी वर्ग हो गया या शहरी वोटर्स हो गया, चुनाव की दशा दिशा तय करने में उनकी हमेशा से एक बड़ी भूमिका रही है। यही वजह कि यहाँ पर चुनाव केवल पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की छवि और स्थानीय समीकरणों के आधार पर भी लड़ा जाता है। यहाँ पर कुल वोटर्स जो हैं वो 3,49,000 है। मुस्लिम वोटर्स की अगर बात की जाए तो 1,45,000 से लेकर 1,55,000 इनकी संख्या बताई जाती है। पंजाबी, जिसमें खत्री अरोड़ा सारे वोटर्स हैं, उसमें 45,000 से लेकर 50,000 इनकी संख्या करीब बताई जाती है। त्यागी वोटर्स करीब 18,000 से 22,000 बताए जाते हैं। गुर्जर वोटर करीब 12,000 से 16,000 बताए जाते हैं। ठाकुर वोटर्स करीब 14,000 से 18,000 बताए जाते हैं। ब्राह्मण वोटर्स करीब 16,000 से 20,000। जबकि अगर वैश्य समाज की बात की जाए और उसमें जैन भी इंक्लूड किया जाए तो करीब 18,000 से 22,000 वोटर्स हैं। सैनी और कश्यप वोटर्स भी बड़े प्रभावी हैं, 14,000 से 18,000। जबकि जाट वोटर्स यहां पर करीब 5,000 से 8,000। दलित वोटर्स भी बड़ी संख्या में 30,000 से 35,000 के करीब इनकी संख्या है। तो ये रहे जातीय समीकरण, लेकिन जातीय समीकरण किस ओर बैठेंगे या इस बार का जो वहां पर मामला है स्थानीय, वो किस तरफ जा रहा है, उसको हम समझेंगे स्थानीय पत्रकारों के जरिए, जो इस मुकाबले को काफी रोचक बताते हैं और कई फ्रंट पर इसको रोचक बताते हैं। एक फ्रंट पर बीएसपी भी है, एक फ्रंट पर एआईएमआईएम भी है, और जो सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच में चीजें चल रही हैं वो भी है। हालांकि अभी यहाँ पर जब हम स्थानीय पत्रकारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कैंडिडेट्स के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। देखिए, सहारनपुर जो विधानसभा सीट है, इस पे मुस्लिम और पंजाबी वोटर की संख्या बहुत बड़ी है। सैनी समाज के भी वोट हैं यहाँ पे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2012 जब विधानसभा चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा चुनाव जीते थे। उन्होंने उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी सलीम इंजीनियर को चुनाव में नज़दीकी मुकाबले में हराया था। और उसके बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो राघव लखनपाल शर्मा यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते। उन्होंने इमरान मसूद को हरा दिया था चुनाव में। उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई थी तो उपचुनाव हुआ। यहाँ से समाजवादी पार्टी सत्ता दल था। उपचुनाव में उन्होंने संजय गर्ग को मैदान में उतारा था। कांग्रेस से मुकेश चौधरी चुनाव लड़े थे और भाजपा से राजू गुंबर यहाँ पर उस चुनाव में जीत हासिल करके विधायक बने थे। 2017 में एक बार फिर उल्टा हुआ, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और शहर सीट से समाजवादी पार्टी के जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था उस समय, संजय गर्ग चुनाव जीत गए। और 2022 में फिर जो विधानसभा चुनाव हुआ है, एक बार फिर राजू गुंबर ने जीत हासिल की है। आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी
ओवैसी भी आए थे। इमरान मसूद लगातार गठबंधन को लेकर अपनी राय कर रख रहे हैं, उनकी अपनी दावेदारी है। इधर समाजवादी पार्टी के कई लोग हैं, टिंकू अरोड़ा हैं, पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर हैं, ये सब भी तैयारी कर रहे हैं और सभी अपनी अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी, कौन प्रत्याशी बनेगा, किसको चुनाव में उतरने का मौका मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए 2027 विधानसभा की बात करें, आप नगर की बात कर रहे हो। अभी नगर विधानसभा में कुछ पता ही नहीं। पता इसलिए नहीं कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। जो सांसद हैं कांग्रेस के इमरान मसूद, उनका तो बहुत साफ साफ कहना है कि मैं अपना उम्मीदवार सहारनपुर से लड़ाऊंगा। और रोज जिस तरह के बयान आ रहे हैं सांसद इमरान मसूद जी के, या जो समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक हैं हमारे देहात से आसू मलिक जी के, इस बयान से तो अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि गठबंधन रहेगा। गठबंधन होगा तो क्या स्थिति होगी, गठबंधन नहीं है तो क्या स्थिति होगी। ये तो हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि यदि गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यथावत रहता है, तो इस सीट से जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, कांग्रेस के कोटे में जाए, समाजवादी पार्टी के कोटे में जाए, निश्चित रूप से गठबंधन के उम्मीदवार को कहीं ना कहीं एक बढ़त महसूस मिलेगी। क्योंकि इस समय का जो वातावरण है, वो वातावरण जिस तरह के हम सब देख रहे हैं, उस वातावरण के हिसाब से नगर के यदि हम बात करें समीकरण की, तो गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार आता तो वो प्लस रह सकता है। यदि हम ये बात करें भाजपा के जो वर्तमान विधायक है राजीव गुंबर, देखो उनके साथ एक चीज प्लस है, यदि वही उम्मीदवार होते हैं, ये डिसाइड नहीं है कि राजीव गुंबर जी उम्मीदवार होंगे। कहने को तो लोग ये लग रहे हैं कि जो हमारे पूर्व सांसद हैं राघव लखन पाल, वो भी प्रयासरत, वो अपने भाई के लिए प्रयासरत है सहारनपुर से लड़ाने के लिए। और बहुत सारे ऐसा भीतर घात तो हर जगह है। राजीव गुंबर जो हैं, जो मैंने कहा एक प्लस पॉइंट है, उन पे कोई भी आज तक ऐसा आरोप नहीं लगा जिससे लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी छवि खराब करी। मैंने पिछले 3 साल में, वो पिछले 4 साढ़े 4 साल में, या मैंने क्या पूरे सहारनपुर की जनता ने अब तक के कोई मामला ऐसे नहीं सुना कि उन पे दाग लगाओ। उनकी ये जो साफ छवि है, ये साफ छवि का उनको एडवांटेज मिलना निश्चित रूप से है। पर मैंने कहा भीतर घात है, भीतर घात भाजपा में भी है। क्योंकि खुले मन से हमारे जो राघव जी हैं, उनके भाई राहुल जी ने खुले मन से घोषणा की थी, राघव जी ने भी घोषणा की थी कि मेरे साथ गद्दारी की गई। सहारनपुर के जो नगर विधायक राजीव गुंबर और जो हमारे वर्तमान लोक निर्माण मंत्री हैं देवबंद के ब्रजेश जी, उन पर खुले आरोप लगाए इन्होंने मन से पब्लिक के सामने। यदि वास्तव में यही स्थिति रही, ये लोग विरोध करते हैं भाजपा के उम्मीदवार के रूप में यदि राजीव गुंबर होते हैं, तो इसका फायदा भी गठबंधन को मिलेगा। और अब हम गठबंधन के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। गठबंधन के लिए जिस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जैसे आसू मलिक इमरान जी पे लगा रहे हैं, इमरान जी आसू मलिक पे लगा रहे हैं, ये जो चल रहा है मामला, यदि यही स्थिति रही, एक दूसरे के खिलाफत रही, तो कहीं नहीं टिकेगा गठबंधन का उम्मीदवार। उस समय ये जो संघर्ष है, ये आपसी अपना कहना चाहिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए हम ही सब कुछ है। इससे पार्टी का नुकसान कर रहे हैं वो लोग। और जब पार्टी का नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी का नुकसान से फर्क किस पे पड़ेगा? उम्मीदवार पे। उम्मीदवार यदि यहाँ पे बागी होके, मान लो इस सीट मिल गई समाजवादी पार्टी को और बागी होके इमरान मसूद जी ने किसी को लड़ा दिया, तो कोई ताकत नहीं उम्मीदवार जीत जाए, कोई जिता ही नहीं सकता, जमानत भी जब्त हो जाएगी। और यदि सच में गठबंधन नहीं होता तो जितनी 7 सीटें हैं, हम एक सीट के अलावा 7 सीटें हैं सहारनपुर में विधानसभा की, एक सीट पर भी नहीं है सामने आ सकते। क्योंकि बात हम कर रहे हैं इस समय आपसे सहारनपुर की। मेरा मानना यह है कि वर्तमान परिस्थिति अभी ये साबित, ये नहीं हम कह सकते वर्तमान परिस्थितियों में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन माइनस प्लस रहेगा, ये सब गठबंधन के ऊपर भी निर्भर है। और गठबंधन के निर्भर के साथ साथ, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ, भीतर घात है। ये समाजवादी पार्टी में तो हो ही रहा है। जो समाजवादी पार्टी से जो मनोनीत एमएलसी हैं, मनोनीत क्या पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उनको अपना एमएलसी बनाया था, हमारे पूर्व राज्य मंत्री रहे सरफराज जी, उनका बेटा शहनवाज खान। देखो उनमें भी, उनके व्यक्तित्व पे भी कोई दाग नहीं है, लेकिन वो बने थे समाजवादी पार्टी से। आज की डेट में वो पूरे रूप से उसके साथ हैं, सांसद जी के साथ हैं। और मैं तो समझता हूँ उनके पापा ने तो जो थे, उन्होंने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ही ली। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं इस चीज की चर्चा समाजवादी पार्टी में चारों ओर, भाई बनाया तो समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने पल्ला पकड़ लिया है उसका कांग्रेस का। तो ये सब फैक्टर जो हैं, अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्या होगा ये फैक्टर, आप ये जो आपने सामने फैक्टर है, कहीं ना कहीं सीटों के कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा।
तो सहारनपुर सदर सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? आपके हिसाब से यहाँ पर क्या इमरान मसूद का जलवा देखने को मिलेगा, या फिर ओवैसी ने जिस तरह से यहाँ पर टेंशन बढ़ाई है, मुस्लिम वोटर्स ले जाएंगे क्या ओवैसी, या फिर समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर वाकई में स्कोप है? आशु मलिक और इमरान मसूद की लड़ाई में कहीं बीजेपी को तो फायदा नहीं हो जाएगा? क्या कहते हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने।